कांग्रेस के नेता और विरोधी पक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने बिहार के जीते हुए एमएलए, पंजाब के नेता, केरला के नेता और हरियाणा के नेता और जहाँ जहाँ के नेता जिसको मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल, क्यों आज़ादी कांग्रेस ने देश को दिलाया है और उस समय से आज भी कांग्रेस अपने सिद्धांतिक मूल्यों को नहीं छोड़ता, जिसको देश में वक्त पे 100, 200 और हजारों राजनीति पार्टी रजिस्टर्ड हुए, ख़त्म हुए, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे, और हर जाति का कैंडिडेट कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलेक्शन जीतने के लिए और नया जो 60 साल बनाम 12 साल देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जितने एमएलए थे, एमपी थे, सभी को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया और सभी को, लेकिन कांग्रेस में जो उन्होंने उनका भ्रष्टाचार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी सालों से 60 साल से लगा रही है और ख़ास करके 1980 के बाद जब से बीजेपी का गठन हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो और जितने देश में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो आरएसएस का हो या बीजेपी का हो, 2 सीट जीतने वाली बीजेपी आज अपने डबल स्टैंडर्ड के वजह से जो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं, और आज भी स्लीपर सेल राहुल गांधी जी ने जो कहा, जिसको जाना है आप चले जाइए, लेकिन यहाँ रह कर के देश के जनता के साथ कांग्रेस में रह कर के कांग्रेस को बदनाम मत करिए। क्यों? उनकी पूछ तभी तक है जब तक कि वो कांग्रेस में है। जिस दिन वो कांग्रेस से चले जाते हैं, जिस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी का कचरा जमा होता है, उसी प्रकार से उनकी हालात आज जो 12 साल से जो भारतीय जनता पार्टी में 32 राज्य में गए हैं, उनकी हालात वही है। कांग्रेस ने किसी को एमएलए बनाया, किसी को एमपी बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया और किसी को मुखिया, सरपंच, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, गवर्नर बनाया। लेकिन कांग्रेस ने अपने मूल सिद्धांत को, जो कांग्रेस की पॉलिसी है, उसको कांग्रेस ने आज भी नहीं छोड़ा है और 70 साल आज़ादी के बाद भी नहीं छोड़ा है। लेकिन बीजेपी पहले भी, जब राहुल गांधी जो अमेरिका में जब गए थे, उन्होंने कहा था कि आरएसएस के 5 लोग ब्राह्मण जमा हुए, एक मुस्लिम को मारा और उन्होंने जश्न मनाया। और बीजेपी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर सरदार पटेल ने इंदिरा गांधी के समय, उसके बाद
अभी रिसेंटली मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र कर्नाटक में उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात करी और हर समय में आरएसएस और दुनिया में ये खबर है कि बीजेपी और आरएसएस बोलता एक है करता अलग है और इसके लिए कांग्रेस ने सब दिन उसको र्यूमर्स राजनीति पार्टी बोला। और आज भी कांग्रेस के जो युवराज हैं उन्होंने जो कहा, कांग्रेस के केरला में जो नेता लोग हैं उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री इलेक्शन के बाद इलेक्ट किया जाएगा। हरियाणा में भी ये गुटबाजी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस में जो गुटबाजी करता है, और देश ने देखा और राज्य ने अभी महानगर पालिका के इलेक्शन में अंबरनाथ में 12 कारपोरेटर चुन के आए और उन्होंने बीजेपी से अलायंस किया। कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता को जब मालूम पड़ा कि वो बीजेपी के साथ अलायंस किया, उनको उन्होंने निकाल दिया और वो निकालने के बाद वो सारे लोग बीजेपी में चले गए। देश के जनता को, राज्य के जनता को अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब जनता त्रस्त है। क्यों? कांग्रेस ने एक दशा दिशा देश को दिया था और पूरे देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया था। कांग्रेस ने कभी किसी नेता का नाम से किसी को बड़ा नहीं किया है। कांग्रेस का नेता है करके जनता ने उसको माना है। और आज पूरे देश में जब भी किसी ने कोई बलात्कार किया, कोई भ्रष्टाचार किया, कोई देश के और राज्य के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, उसको कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। लेकिन आज 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी नेता थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ने उनको ऊपर आरोप लगाया, और 32 राज्य में वो सब, हेमंता बिश्व शर्मा, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, और अभी केरला हो, जहाँ जहाँ बीजेपी ने आरोप लगाया, पंजाब हो, कांग्रेस ने उसको निकाल दिया। पंजाब में लोग ने देखा अमरिंदर सिंह को, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को, और एक से एक मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश में आज एक सीट नहीं आता है। क्यों? वो स्लीपर सेल उसके लिए जवाबदारी है। जिस पार्टी ने पूरे देश को आज़ादी दिलाया, जिस देश में कांग्रेस ने सभी जाति, धर्म, भाषा को एकता, अखंडता, संप्रभुता में रखा, और उस कांग्रेस के नाम पे जनता आज भी, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार इलेक्शन के बाद कहा अभी भी हम कांग्रेस में फूट होने वाला है। कांग्रेस में फूट हो, यहाँ नेता विशेषता का महत्व नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस एक देश का राजनीति पार्टी है। कोई किधर भी चला जाए, कांग्रेस अपने स्थान पे रहता है।
और ये चिरंतन सत्य है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर जिस प्रकार से सीएजी का रिपोर्ट सारे संवैधानिक संस्था को हाईजैक करके नहीं मिला करके करते, मीडिया में झूठा प्रचार प्रसार नहीं करते, तो जिस प्रकार से 60-70 साल सत्ता में बीजेपी नहीं आया, उसी प्रकार से देश का जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं देता। इसके लिए जो अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, जो देश में कितने भारतीय जनता पार्टी के बी टीम भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, वो अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उनका विचारधारा बीजेपी से मिलता है। और कांग्रेस कभी किसी के साथ अलायंस नहीं करता है। और कांग्रेस का पॉलिसी है आज़ादी के बाद और आज भी, जिसको जाना है वो जाओ। और वही आज राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस के स्टेट कमेटी में कहा कि जिसको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन डबल पॉलिसी करके कांग्रेस में रह करके यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, कांग्रेस के नाम पे जीतने का और बीजेपी में जाने का, वो आप अभी यहाँ से जाइए। अगर आपको कांग्रेस का विचारधारा पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। कांग्रेस किसी को नॉट रीचेबल, नहीं एमएलए, नहीं एमपी, नहीं मिनिस्टर, लेकिन जो 12 साल में देश ने देखा, नॉट रीचेबल राज्य के, क्यों? उनमें अराजकता है। सभी को एमएलए बनना है, सभी को नगर सेवक बनना है, सभी को जाति, धर्म, भाषा, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल करके सत्ता में कैसे भी राम का मंदिर, शिव का मंदिर, कुछ भी बोल के दलित, मुस्लिम, कुछ भी बोल के सत्ता लेना उनका मेन एम्बिशन है। और सत्ता के लिए वो किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत के साथ आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले आज तक कांग्रेस ने समझौता किसी फासिस्टवादी और किसी सेकुलर, और राजीव गांधी ने तो साफ कहा था कि हम एक सीट हमें कम होगा तो हम चंद्रशेखर जी आपको फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे। और दुर्भाग्य हुआ था कि राजीव गांधी का उस इलेक्शन में 91 के दशक में उनका सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनका हत्या की। भारत में कांग्रेस एक विचारधारा है, विश्व में एक विचारधारा है। कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों पे चलता है। कांग्रेस के लोग पहले देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दिया था। आज वो कांग्रेस के जो पुत्र हैं, जो क्यों उनको आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं किया। कोई अपने अपने, कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, कोई लालच से कांग्रेस में आए और वो उनको पोस्ट मिला और उन्होंने अपने पद के साथ, अपने जाति और अपने भाषा के साथ उन्होंने समझौता किया। और आज पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस के लोग जो दूसरे पार्टी में गए, क्यों राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा, अगर तुम भ्रष्टाचार किए हो तो तुमको पार्टी छोड़ना होगा, तुमको दूसरे जगह डरना होगा।
और अगर तुम सच्चाई देश का असली सेवा किए हो तो कोई हिम्मत नहीं है कि तुम नरेंद्र मोदी से डरो। और पार्लियामेंट में जो बात वो राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत, वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहते हैं, देश के हर राज्य में कहते हैं और विदेश में भी वही बात कहते हैं। क्यों? राहुल जी अपने प्रिंसिपल जो कांग्रेस का विचारधारा है उससे समझौता नहीं करते हैं। और आज देश ने देखा कि आज कांग्रेस में किसी को भी इलेक्ट कर देते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ले लेता है। क्यों? सत्ता के बिना रह नहीं सकते और उनके ऊपर आरोप जो ईडी सीबीआई ने एक एक को, चाहे अधिकारी रहे या मंत्री रहे या एमएलए रहे या एमपी रहे, उनका जो मजबूरी है वो क्यों, उनका विचारधारा नहीं है। वो तो सिर्फ कांग्रेस में आए ही थे लूटने के लिए, जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए, बहरूपिया के रूप में आए थे। और उन्होंने उनको ना हिंदू से मतलब है न मुस्लिम से मतलब है, दो पैसा कहाँ मिलेगा उनको न स्वर्ग से मतलब है न नर्क से मतलब है। उनको जहाँ दो पैसे का प्रॉफिट होगा वहीं वो जाएंगे। तो वो विचारधारा के लोग इसके लिए कितना भी मुरारजी देसाई के समय से, चरण सिंह चौधरी के समय से, और कितने लोग आए कांग्रेस में और कितने गए, फिर कांग्रेस में वो आए, फिर दुनिया से विदा हुए, लेकिन कांग्रेस अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया है। और उस दिन राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि मैं 500 साल 500 बार अगर मैं हारूंगा फिर भी मैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, वोट चोरी करके, इलेक्शन में चोरी करके, संवैधानिक संस्था को ब्लैकमेल करके, न्यायपालिका को ब्लैकमेल करके हमको सत्ता नहीं लेना है। हमको सत्ता जनता के लिए लेना है। भारत का जनता 140 करोड़ जनता को के आवाज़ को, उनके दुख और सुख को हमको ध्यान में रख करके हमको सत्ता चाहिए। हमें सत्ता की भूख नहीं है। और ये चिरंतन सत्य है राहुल जी का कि आज पूरे विश्व में मोतीलाल नेहरू हो, अमेरिका हो, लंदन हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व के जितने देश हैं, पूरे विश्व में मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल के पुत्री का नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का पुत्र का क्या नाम था? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी के पुत्र का क्या नाम है? तो राहुल गांधी। आज राज्य में किसी मुख्यमंत्री को, किसी एमएलए को 2500 एमएलए हैं अभी के वक्त में, और प्रधानमंत्री के कम से कम हर राज्य के 5-5 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, लेकिन किसी के पिताजी का नाम भारत के जनता या विदेश में किसी को मालूम नहीं है। ये कांग्रेस का और बीजेपी का या जो दूसरी पार्टी हैं उनका यही फ़र्क है। क्यों? कांग्रेस ने अपनी इंदिरा, नेहरू, राजीव ने देश के आज़ादी के लिए, देश के जनता के लिए अपनी जान की आहुति दिया है। और आज भी जो अमेरिका
आज अमेरिका जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जी भारत के पूंजीपति वर्ग को और भारत को कोई झुका नहीं सकता। कुछ दिन में देश ने देखा कि देश में जो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2014 से आज तक है, अभी भी है, पूरे विश्व में अरबों खरबों जो एडवर्टाइजमेंट मीडिया पेपर न्यूज़पेपर भारत में नरेंद्र मोदी जी, लोग भारत का नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में जब मोदी जी कहीं जाते हैं तो वहाँ हर देश में मोदी 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 होता है। इसके लिए और पहले मनमोहन सिंह जी 2014 तक थे। मनमोहन सिंह को कोई नहीं जानता था, भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनको जाना जाता था। भारत जब रिसेशन का शिकार हुआ, पूरे वैश्विक मंदी हुआ, तब मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस के सरकार ने, भारत के सरकार ने विश्व के पूरे विश्व को चैलेंज करके भारत में मंदी का दौर आने नहीं दिया। भारत के जनता को, 140 करोड़ जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होने दिया और किसी की नौकरी, रोटी, पानी किसी का छीनने के लिए नहीं दिया। ये कांग्रेस का, और आज पूरे विश्व में अभी जो अमेरिका जो धमकी देता है वो भारत को नहीं दे रहा है। वो क्यों? वो अडानी जी को देता है। वारंट जो निकला है अडानी जी के खिलाफ में, वो अडानी जी को दिया है। जो ट्रंप जी बात करता है वो भारत सरकार से नहीं करता है, वो नरेंद्र मोदी जी से बात करता है। क्यों? बीजेपी ने और आरएसएस ने, ये चिरंतन सत्य है कि बीजेपी और आरएसएस कभी विश्व में नेहरू और इंदिरा और गांधी परिवार नहीं हो सकता है। वो आइडेंटिटी विश्व में नहीं मिल सकता है। इसके लिए उनको जितना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देश का मीडिया में अपना नाम करने के लिए, क्यों कांग्रेस पहले से ही था, भारत सरकार, भारत गणराज्य आज़ादी के बाद भारत सरकार आज भी है और आज़ादी के बाद भी था। और इसके लिए भारत सरकार से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं, हमने मिस्टर मोदी को बोला और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी एक अच्छे दोस्त हैं। नहीं अमेरिका गणराज्य बोला जाता है, नहीं भारत गणराज्य बोला जाता है। भारत में डोनाल्ड ट्रंप जी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी मोदी जी बोलते हैं। और देश ने देखा कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए भारत में हवन, यही हिंदू सभा के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप जी के विजयी के लिए हवन, ध्यान, पूजन, तर्पण, दर्पण सब किया। और आज डोनाल्ड ट्रंप जी जब विश्व के दुबास हो, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो, पूरे दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप जी डराते हैं। भारत के ऊपर जब कोरोना काल लगा था तो रेमडेसिविर
भारत सरकार को नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप जी ने, मिस्टर मोदी रेमडेसिविर भेज दो, और भारत से गया। अभी सेंसर किया रसिया को। मोदी जी हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, मोदी जी आप तेल लेना बंद करो रसिया से, क्रूड ऑयल। अंबानी जी ने बंद किया, मोदी जी ने आदेश दिया, बंद किया। उन्होंने ने अंबानी को कहा, नहीं भारत सरकार को कहा, उन्होंने मोदी जी को कहा, और मोदी जी ने ट्रंप जी को कहा कि हम नवंबर दिसंबर तक सारे जो एग्रीमेंट हैं रसिया के साथ क्रूड ऑयल लेने का, वो हम बंद दिसंबर तक करेंगे। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी के आदेश से पालन संपूर्ण हुआ। अभी ट्रेड डील होना है, एग्रीकल्चर पे होना है, लेकिन अब अमेरिका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जी मोदी जी के साथ और अडानी जी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। क्यों? भारत सरकार अगर वैसे भी देखा जाएगा तो रसिया से जो क्रूड ऑयल ले करके सस्ते दाम पे लिया जाता था, वो भारत सरकार नहीं खरीदता था, वो अंबानी जी खरीदते थे। उसके बाद दूसरे देश में रिफाइन करते थे। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने आरोप लगाया कि सस्ते दाम में क्रूड ऑयल ले करके मोदी यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करता है। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए मोदी जी को ट्रंप जी ने 100 बार, जो आज तक मीडिया में है, कहा कि न्यूक्लियर से बचने के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद होना चाहिए। और मोदी जी ने और जो भारत के रक्षा विभाग ने जब कहा कि नहीं, बंद हुआ, 4 बजे ही अमेरिका का राष्ट्रपति ने चैनल पे बोला, और भारत का 7 बजते बजते आधिकारिक तौर पे घोषणा हो गया। जब भारत के विरोधी पक्ष नेता ने सवाल उठाए लोकसभा में कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में दूसरे देश का डोनाल्ड ट्रंप जी बार बार बोल रहे हैं, मोदी जी आप एक बार बोलिए। मोदी जी ने उसके बाद जो कहा कि 2 देश का ने अपने आप में ख़त्म किया है, और तब से डोनाल्ड ट्रंप जी मोदी जी के ऊपर नाराज़ दिख रहे हैं। और तब से कभी 50% टैरिफ, कभी H1 वीज़ा का, और अभी जो अडानी समूह पे जो धोखाधड़ी का, ब्राइब का केस हुआ है, उसमें अडानी जी के ऊपर, क्यों अडानी जी के साथ में भारत का LIC हो, प्रोविडेंट फंड हो, और कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, क्यों सारा भारत का जनता का पैसा अडानी जी के अडानी इंटरप्राइजेस पे लगा है। और अगर अडानी जी का
किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हुआ तो भारत का जिस प्रकार से आज 14 महीना पहले भी सेबी का जब वहाँ ईडन वर्ग में केस हुआ तो अडानी इंटरप्राइजेस का 10 लिस्टेड कंपनी का शेयर गिर गया था। लेकिन भारत का जो मार्केट में जो LIC हो, स्टेट बैंक हो, उन सारे प्रॉफिट के लिए वो पैसा उसकी गारंटी के वजह से अडानी समूह 14 महीना तक बहादुरी के साथ शेयर का बढ़ोतरी करते रहा। लेकिन 14 महीने के बाद अब जो कभी सम्मन कभी वारंट निकाल रहा है अमेरिका का न्याय प्राधिकरण, स्टेट कोर्ट, अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अमेरिका का क्यों वहाँ का लोकप्रिय लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत में आज चर्चा है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संवैधानिक संस्था हो, सभी सरकार के कहने पे चलता है। जजेज का ट्रांसफ़र जो प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि सरकार जिसको जो बनाना चाहता है, जिसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे जस्टिस हो, उसको सरकार के आदेश से भारत में बहुत अधिक चर्चा है कि सबका ट्रांसफ़र सरकार के आदेश से होता है। और जब सरकार का आदेश से है, क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्यों इलेक्शन कमीशन भी जब निष्पक्ष नहीं है, राहुल गांधी ने 7 जून 2025 को जो आलंदी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र में जो वोट जोड़े गए, काटे गए का आरोप लगा और बिहार में सिद्ध हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, फिर भी चुनाव आयोग उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। तो पूरे विश्व को मालूम है कि भारत का लोकतंत्र आज जो मोदी जी करेंगे वही होगा। और 12 साल से भारत सरकार न्यायपालिका नहीं, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। तो इसके लिए आज जो अडानी जी है और मोदी जी है, वैसे भारत के सारे लोकसभा के MP, राज्यसभा के MP, MLA, MP सभी को 140 करोड़ जनता को अपनी मजबूती को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने जो और गलती से कही है या अनजाने में हुआ, भारत से बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट आज तक हुआ और गली से दिल्ली तक एक ही चर्चा रहता है, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, पूरे विश्व में मोदी मोदी होता है, भारत भारत नहीं होता है। और नेहरू गांधी का नाम कहीं आया नहीं। कांग्रेसी लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि जितने एम्स, हॉस्पिटल, ONGC, सारे राष्ट्रीय संपत्ति, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब बनाया, भारत नेहरू गांधी ने, और भारत को कोई जानता नहीं। 10 साल में जिस प्रकार से कंगना रनावत ने कहा कि भारत का आज़ादी 2014 से मिला,
और हर राज्य में जनता, क्यों, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, लेकिन लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही आरएसएस के लोग, यही विरोधी पक्ष जो आज सत्ता में, चाहे केजरीवाल हो, सबने मनमोहन सिंह को मौनी बाबा बोला था। आज पूरे भारत का जो नाम ईडनबर्ग, सेबी, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जो नाम भारत का खराब हो रहा है, भारत सरकार को जो सम्मन भेजा जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है कि आप अपने आदमी को नोटिस, सम्मन, सर्विस करिए। और अमेरिका के लिए जब वेनेजुला जैसे देश का राष्ट्रपति को 2:30 बजे ले जा कर के अरेस्ट करके अमेरिका ने अपने जेल में रखा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, ईश्वर, चर्च, गॉड, गुरुद्वारा कि ऐसा दिन नहीं हो कि अडानी जी को जो चर्चा होता है, हो रहा है कि अडानी जी का पूरा पहले 15% कल शेयर गिर गया अडानी इंटरप्राइजेस का। अडानी इंटरप्राइजेस का से मतलब नहीं है, भारत का सारे गौर गरीब 140-42 करोड़ जनता का पैसा उस LIC में, स्टेट बैंक में लगा हुआ है। और पहले कांग्रेस के समय में जो आरोप लगते थे, कांग्रेस बड़े पूंजीपति वर्ग से टैक्स लेकर के गरीब को नरेगा मनरेगा देता था, लेकिन मोदी जी के समय में जनधन योजना के तहत भारत का LIC से भी, स्टेट बैंक का FD, PF का पैसा, गरीब का पैसा अमीर को दिया गया है। 14 साल पहले यही आरोप लगता था और भारतीय जनता पार्टी खुद आरोप लगाता था कि भारत में अमीरों को लूट के गरीब को दिया जाता है। और अमीर लोग बोलते थे कि नरेगा मनरेगा, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वो बोलते थे कि हम लोगों से पैसा टैक्स ले करके भारत सरकार गरीबों को बांट देता है। आज सारे गरीबों का पैसा ले करके आज जो आरोप और मीडिया में, यूट्यूब पे चर्चा है कि अगर अडानी जी के वो साथ कुछ दुर्व्यवहार कुछ भी हुआ तो भारत का गरीब बेमौत मारा जाएगा, भूखमरी का शिकार होगा। महंगाई तो अभी भी है। आज अगर महंगाई नहीं है तो हमारे भारत में 2014 तक 30,000 सोना नहीं था तोला, आज 1.5 लाख रुपया तोला सोना है। चांदी किलो 30,000 40,000 था, आज 3.5 लाख रुपया है। भारत का रुपया 91-92 रुपया है डॉलर के मुकाबले। ये फर्क है। और आज कांग्रेस भारत के जनता को कांग्रेस चाहिए। देश ने देखा था जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और मुरारजी देसाई, चरण सिंह, जितने राजनेता थे सभी ने सत्ता लिया, लेकिन सब प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए उन्होंने
18 महीने में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार कर दिया और वापस कांग्रेस को सत्ता दिया। उस समय में एक चर्चा था 75 के दशक में, 80 के दशक में, कि भारत, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और भारत में अगर कोई सत्ता चला सकता है तो बिना कांग्रेस ही चला सकता है। और अब जो आज परिस्थिति पैदा हुआ है कि बिना कांग्रेस का भारत नहीं चल सकता है। राहुल गांधी ने जो कहा कि जिसको कांग्रेस का पॉलिसी, जिसको विचारधारा अगर रहना है, यहाँ मंत्री और संतरी नहीं, यहाँ देश के जनता के लिए जीना और जगना है। यहाँ कोई रेड कारपेट किसी कांग्रेसमैन को नहीं मिलेगा। अगर जाना है तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाओ, और जो गए हैं इंसान फरामोश, जो कांग्रेस के साथ, भारत के जनता के साथ, 140 करोड़ जनता के साथ गद्दारी करके उनका जल नल सब पैसा लूट करके वो अपना जान बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ के गए। ऐसे लोगों को इंदिरा गांधी ने उस समय में भी राजा महाराजाओं का प्रिवी काउंसिल छीना था, लेकिन वो बैकडोर से सारे कांग्रेस में आए और उन्होंने देश के जनता के साथ वही विश्वासघात किया। लेकिन मोदी जी ने उसको दूसरे रूप से सजा दे दिया। आज पूरे विश्व में मोदी जी सब जगह विश्व विजेता बने हुए हैं। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी को है। पूरे 543, 700 MP, 750 राष्ट्रपति, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी, RSS, कांग्रेस, सभी मोदी के जी के एक इशारे से, एक हंटर से सब तार तार रहते हैं। जिस तरीके से शेर को बस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वायर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से मोदी जी के नाम से हम रोज़ देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। क्यों? अगर वो स्वास्थ्य, उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं किया होता, उन्होंने देश के जनता के साथ ज्यादती नहीं किया गया होता, तो मोदी जी से, इसके डर से बीजेपी में जो हैं वो दुम दबाए बैठे रहते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष जो 32 राज्य है, किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, और मोदी जी के इशारे से पूरा देश, ऐसा आदमी को भारत में और 5 साल अगर रहे, और इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं 2029 में प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरे को लगता है वही कारण है। क्यों? अभी 2.5-3 साल में इनकी, जो इन्होंने गरीब जनता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने लूटा है, उनको उस हंटर की जरूरत है। क्यों? देश का जनता, महंगाई, बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या करेंगे पूरे देश में? एक मोदी जी क्या करेंगे? हर राज्य में मुख्यमंत्री है,
कोई धर्म के नाम पे व्यापार कर रहा है, कोई बुलडोजर का व्यापार कर रहा है। ये होड़ लगा हुआ है गरीब जनता को लूटने के लिए। तरह तरह का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार बनाया हुआ है। भारत का जनता आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। और नेता, हर राज्य का मुख्यमंत्री, हर राज्य का गवर्नर, संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, वो अपने आप में भगवान बने हुए हैं। और भारत का जनता त्रस्त है। लेकिन मोदी जी ने जो 60-70 साल से ये राजनीति पार्टी के लोग राजनीति करते थे, यूनाइटेड नेशन में, जम्मू कश्मीर में, हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में 370 का उन्होंने इन्हीं के भाषे से उन्होंने पारित कर दिया। 3 तलाक जब हिंदुस्तान का कानून एक है तो उन्होंने जो 3 तलाक कानून पास किया, सारे मुस्लिम महिला उनको बधाई दिया। और हमने देखा है, राजीव गांधी जी के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर था, माइनॉरिटी मिनिस्टर, उसको मोदी जी ने राज्यपाल बनाया है। वो पहला आदमी था, उसने 3 तलाक बिल जैसे लाया राजीव गांधी ने, उस दिन उसने राजीनामा दिया था। आज तुम राज्यपाल हो और जो 370 हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा राजीव गांधी ने ताला खोला था। और राजीव गांधी ने ताला खोलने के बाद सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने उस मंदिर का पूजा किया। लेकिन उस मंदिर मस्जिद का विवाद भी मोदी जी ने बहादुरी के साथ ख़त्म किया। आज उत्तर प्रदेश में अब मुक्तेश्वरानंद स्वामी आज मौनी अमावस्या से शंकराचार्य 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और उनका आंदोलन में मुख्य है, उनका कहना है कि राहुल गांधी हिंदू नेता नहीं हो सकता, राहुल गांधी राम लाला का दर्शन नहीं कर सकता, और योगी को हटाओ, जो काम मुगल ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया, और जो 65 साल कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम योगी सरकार ने 150 मंदिर तोड़ डाला बुलडोजर से। घर तोड़ा ठीक है, दुकान तोड़ा ठीक है, मॉल तोड़ा ठीक है, लेकिन मंदिर तोड़ दिया, 150 मंदिर। और उसके ऊपर 8 दिन से वो विरोध दर्शा रहे हैं। प्रयागराज में पूरा देश का जनता भ्रमित है। जिस मस्जिद और मंदिर का विवाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे चुटकी में बजा दिया, लेकिन वो विवाद आज पूरे देश के सामने में अब ये स्थिति है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो काल नेमी है। और अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वो कहते हैं वो हुमायूं पुत्र अकबर, औरंगजेब अपने गुस्सा को जगजाहिर कर रहे हैं।
कि ये इसको मुख्यमंत्री से जब तक हटेगा नहीं तब तक मैं अपना हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। पूरे देश का साधु संत महात्मा सभी प्रयागराज पे लगे हुए हैं। क्यों, जो साधु संत महंत और राम और धर्म के नाम पे जो सरकार सत्ता में आई और वही सत्ता में बैठे, क्यों कभी शंकराचार्य जी योगी जी को औरंगजेब बताते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का बाबर बजाते हैं, कभी हुमायूं बताते हैं और एन कैन प्रकार वो रोज़ उनका नाम अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। क्यों संत महात्मा आज 8 दिन से उपवास पे हैं, लेकिन योगी जी क्यों वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको राज्य सरकार चलाना है और भारत के सबसे बड़े राज्य का वो मुखिया हैं। देश में उनका नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए भी है, लेकिन राजनीति आपका नहीं है, राजनीति बाप का नहीं है। राजनीति में कब कौन किधर क्या करवट लेगा, कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग और हर राज्य में अब शंकराचार्य जी के आंदोलन के समर्थन में हर राज्य आना शुरू हो गया है। और एक तरफ मोदी जी, क्यों कल 26 जनवरी है, क्यों देश और विदेश से अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भारत में आने वाले हैं और कल उसमें व्यस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले में ईरान के ऊपर संकट है और भारत में हर राज्य में जनता का सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी रात दिन जुड़े हुए हैं। क्यों गरीब को, क्यों कांग्रेस को भी अपनी राजनीति करनी है और राजनीति में क्यों मुख्य विपक्षी नेता कांग्रेस है तो उनको भी जवाब देना पड़ता है और सभी देश विदेश का अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है। और भारत के प्रतिनिधि के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावोस गए थे। उन्होंने 30 लाख करोड़ का उद्योग भारत में लाया है। वैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बहुत अपना विरोधी पक्ष के भूमिका में बात कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कुछ भी हो महाराष्ट्र में आया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और पूरा महाराष्ट्र में, क्यों जब देश का आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो मुंबई में और देश में आया 30 लाख करोड़, चाहे भारत का पूंजीपति वर्ग दे या विदेश से पूंजीपति वर्ग दे, लेकिन उद्योग महाराष्ट्र में लगेगा और देश का आर्थिक राजधानी है तो यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग
वो पूरे देश का प्रतिनिधि करने के लिए गए हैं। वहाँ प्रधानमंत्री दावोस में जाते हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी गए थे, लेकिन भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भारत का प्रधानमंत्री का जो प्रतिनिधित्व बन के गए और उन्होंने वहाँ से 30 लाख करोड़ का उद्योग भारत में लाया। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देता हूँ और भारत और अमेरिका और जो सेबी का और जो अडानी जी का जो मुद्दा उठा है वो शांति तरीके से हल हो। और वैसे मोदी जी राजनीति कूटनीति में निपुण हैं और भारत के जो पुराने नेहरू जी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पे चलने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कोई न कोई अमेरिका के एससीसी का और भारत का उद्योगपति अडानी जी का कोई हल निकालेंगे और भारत और अमेरिका का ट्रेड डील जल्द हो। क्यों भारत का जनता महंगाई, बेरोजगारी का शिकार कैसे बचाना है, ये मोदी जी को आता है। वो गोर गरीब, सभी गरीब वर्ग से वो प्रतिनिधित्व भारत में उन्होंने 140-42 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनको सफलता मिले, यही कामना करता हूँ। अभी तक इतना ही।